हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था डीसी मोटर स्टार्टर। तो डीसी मोटर स्टार्टर का बेसिक जो कंसेप्ट होता है वो अपन ने पढ़ा था कि जो स्टार्टर होता है वो आपका जो भी मोटर जब स्टार्ट होती है तो उस समय उसके पास बैक ईएमएफ नहीं होता है, क्योंकि बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। तो स्पीड आपकी मोटर की जीरो होती है तो बैक ईएमएफ नहीं होता है। बैक ईएमएफ नहीं होता है तो स्टार्टिंग में आपकी जो करंट जनरेट होती है आर्मेचर के थ्रू वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उससे क्या हो गया, आपकी आर्मेचर के जलने की संभावना रहेगी, या जो भी आपका आर्मेचर जिन कट्स पे लगा होता है आपके, उससे फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उस जो उस करंट जनरेट हो रही है बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोल करने के लिए अपन एक स्टार्टिंग में रजिस्टर लगा देते हैं, और ये कंसेप्ट आपका स्टार्टर में होता है। आज अपन पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के स्टार्टर। तो बेसिकली ये आपके मेनली 5 टाइप के स्टार्टर होते हैं, जिसमें मेनली आपके 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 2 पॉइंट अपन काम में लेते हैं। ठीक ठीक। तो फर्स्ट आपका 3 पॉइंट स्टार्टर है। 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, इसमें आपके 3 पॉइंट होते हैं। एक आपका एल पॉइंट होता है, जहाँ पे अपन जो सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड करते हैं। एक आपका एफ पॉइंट होता है, जिस पे अपन फील्ड कोयल का पॉइंट कनेक्ट करते हैं। और जो आपकी एक पॉइंट होता है ए, जिसके पे अपन आर्मेचर, जो आपकी मोटर की आर्मेचर होता है, उसको सप्लाई देते हैं। मेनली जो आपका एल होता है वो स्प्रिंग के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड होता है। ये आपके स्प्रिंग के थ्रू के यहाँ कनेक्ट होगा और इसमें सप्लाई जाएगी। ठीक है। तो ये आपकी जो नीडल है, इसके ऊपर आपके सॉफ्ट आयरन पीस होता है। ये एक तरीके से इसमें मैग्नेटाइजेशन होगा, उसका क्या वर्क होगा वो अपन देखेंगे। यहाँ पे एक सीरीज लगी हुई है रजिस्टर की, जिस पे आपके 5 पॉइंट लगे हुए हैं। हर पॉइंट पे आपका अलग अलग रजिस्टर रहेगा। जब आपका ये इस पॉइंट पे रहता है तो आपका ओ पोजीशन रहता है। ठीक है। अब जैसे जैसे आपका ये इधर मूव करता रहेगा तो आपका रजिस्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग जो रजिस्टर रहेगा वो आपका R1 रहेगा, इसका मान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर R2 का मान आपका R1 से कम होता जाता है। तो जैसे जैसे आपकी मोटर की स्पीड होती है, वैसे वैसे इसको 1 से लेकर के 5 पोजीशन तक लाते हैं। फिर आपके फाइनली जैसे ही आपकी एक स्पीड अचीव हो जाती है तो इसको रन पे टच कर देते हैं। तो यहाँ पे जो रजिस्टर है वो आपका धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली आपका जब रन हो जाता है तो ये जो आपकी सॉफ्ट आयरन पीस है ये यहाँ आके टच हो जाती है, और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं नो वोल्टेज कॉइल। ठीक है। तो ये आपका जो हैंडल है ये तब तक यहाँ पे टच करता रहता है जब तक आपका उसमें सप्लाई चलती रहती है। तो यहाँ पे सप्लाई चलती रहेगी तो यहाँ पे ये जो अपने कॉइल बना रही है तो ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये यहाँ पे चिपके रहती है। ठीक है। तो जैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड हटेगा तो ये आपका जो हैंडल है, स्टार्टर हैंडल, ये आपका यहाँ से रिलीज हो जाता है। क्यों? जैसे ही आपका सप्लाई जाएगी, सप्लाई जाते ही ये आपका पॉइंट है ये डीमैग्नेटाइजेशन होगा, क्योंकि ये क्या है, आयरन पीस है। तो जब तक करंट फ्लो होती रहेगी जब तक ये इसमें मैग्नेटाइजेशन बना रहेगा।
और मैं ये आपका हैंडल है ये इसे चिपका रहेगा। जैसे ही आपका ये आपकी इसमें कोई सप्लाई नहीं आएगी, लाइट चली जाएगी, तो ये आपकी डीमैग्नेटाइजेशन होगा। डीमैग्नेटाइजेशन होगा तो ये आपका हैंडल यहाँ से रिलीज होकर के यहाँ पे आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इसके लिए क्या लगा रखा आपने, स्प्रिंग लगा रखा है। तो इसकी वजह से आपका जब सप्लाई चली जाती है तो ये आपका ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है कि जैसे आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, मोटर की स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसमें से जो बहने वाली धारा है उसका मान कम हो जाएगा। मान कम होगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था वो उतना ज़्यादा नहीं बन पाता है, जिससे ये इसको यहाँ पे फिक्स रखे। तो ये बीच में ही आपकी ये रिलीज हो जाता है, क्रिपिंग हो जाती है या ट्रिपिंग हो जाती है, जिससे आपकी मोटर चलते चलते ही बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये रिलीज होगा तो यहाँ पे सप्लाई जा नहीं पाती है। तो ये आपका 3 पॉइंट का एक डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ पे ये बता रहे गए हैं, 3 आपके पॉइंट दे रखे हैं। एक आर्मेचर टर्मिनल होता है जो आपके आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्टेड है, एल आपका पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है, एफ आपका फील्ड वाइंडिंग से कनेक्टेड है। 2 पर्पज है डीसी का, वो आपका प्रोवाइड रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ जनरेटेड सीएमएफ। तो जैसे जैसे आपका सीएमएफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रजिस्टर आपका कम होता जाएगा। द स्प्रिंग लोडेड स्टार्टर हैंडल फ्रॉम ऑफ टू फर्स्ट स्टार्ट पोजिशन। एट दिस पॉइंट फर्स्ट रजिस्टर R1 प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। और जैसे आपका सीएमएफ बढ़ता जाएगा वो स्लोली आपका रन की तरफ मूव करता जाएगा। अब जो भी आपका हैंडल है वो आपका रन पोजीशन में चलता रहेगा जब तक वहाँ पे आपके एनवीसी पॉइंट पे कोई वोल्टेज नहीं रहता है। स्टार्ट करंट थ्रू द स्टार्टर, द एनवीसी जो आपका पॉइंट होता है वो भी आपका सेफ गार्ड ड्यूरिंग मोटर ऑपरेशन। ठीक है। इफ़ द मोटर सप्लाई वोल्टेज, जैसे आपका सप्लाई कट होती है द एनवीसी डीमैग्नेटाइजेशन होता है। डीमैग्नेटाइजेशन होते ही क्या हो जाएगा, हैंडल स्विंग रिटर्न्स द हैंडल टू द ओ पोजिशंस, apparently cutting the motors. The fact that no voltage coil is magnetized by the field current represent the drawback of 3-point starter. ये आपका एक स्टार्टर का एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि स्पीड controlled by current changes effectively by the field rheostat because NVC relies on the constant supply of field current. तो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है वो ये है, when a large value of resistance is connected in the field circuit to increase the speed of DC motor, the field current get reduced. ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे आपकी करंट डिक्रीज हो जाएगी, और करंट डिक्रीज होगी तो फील्ड वाइंडिंग फॉलो बाय NVR are connected in series. The current flowing through the NVR coil will also get reduced, क्योंकि जो कोयल में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो NVR कोयल है वो उसके पास इतने सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाता है कि वो उस पॉइंट को रन पोजीशन पे बनाए रखे। ऐसे ही जब आपकी मोटर की स्पीड होती है वो एक लेवल पे इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद में उसमें करंट होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है, आपका स्टार्टर विल टू मूव ओ पोजिशन। करंट रिड्यूस होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा, उससे क्या होगा, ओ पोजिशन में जाएगा, और इससे क्या होगा, मोटर विल बी स्टॉप विच इज अनडिजायरेबल।
जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है वो वहाँ पे प्रीफर दिया जाता है जहाँ आर्मेचर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बिलो रेटेड स्पीड, आपकी जो एक पर्टिकुलर स्पीड है उससे नीचे रिक्वायरमेंट होती है, तभी अपन को 3 पॉइंट स्टार्टर काम में लिया जाता है, एबो वाले पे काम में नहीं लिया जाता है। इस डिसएडवांटेज को रोकने के लिए अपन 4 पॉइंट स्टार्टर काम में लेते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होगा, आपका यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट काम में ले लिया जाता है, बाकी का कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम ही होता है। ये आपका एक एक्स्ट्रा सप्लाई दी हुई है, एक्स्ट्रा पॉइंट एन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जब आपकी मोटर की स्पीड इंक्रीज होगी तो आपकी जो करंट रिड्यूस होती है उसको मेंटेन करने का काम करेगा पैरेलल कनेक्शन ऑफ एनवीसी एंड फील्ड। तो ये आपका यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहता है वो आपकी एक पर्टिकुलर स्पीड बनाए रखेगा, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे ये इसको चिपका के रखेगा जब आपकी एक स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे ब्रास आर्क भी लगा दिया जाता है जिस पे ये रोटेट होता है। बाकी की जो वर्किंग होती है वो वैसे की वैसी है जैसे आपके 3 पॉइंट स्टार्टर की होती है। तो एडिशनल एंड टर्मिनल लिंक्स टू द सप्लाई टू द नो वोल्टेज कोइल, ये एनवीसी पॉइंट पे ही इसको कनेक्ट करते हैं। दीज स्टार्टर आर टिपिकली एम्प्लॉयड इन एप्लीकेशन वेयर द मोटर इज एक्सपेड अबव नॉर्मल स्पीड। जब आपकी मोटर होती है वो नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे वर्क करे तब इसको अपन काम में लिया जाता है। नेसेसरी, ये एंड टर्मिनल इसलिए नेसेसरी है क्योंकि हाई स्पीड रिड्यूस द फील्ड करंट को रिड्यूस कर देता है, इसलिए एप टर्मिनल सो द हैंडल टू अनेबल टू रिमेन इन द रन पोजिशन, उसमें रन पोजिशन पे ही चिपका के रखता है। कंटिन्यूस, अब आपकी मोटर वो बिना किसी रुकावट के चलती रहती है, कोई ट्रिपिंग नहीं होगी उसमें जब आपकी मोटर की स्पीड ज़्यादा होती है तब भी। देन आपका 2 पॉइंट स्टार्टर होता है। जब आपकी मोटर छोटी होती है तो अपन 2 पॉइंट स्टार्टर काम में लेते हैं। जो आपके 3 पॉइंट होते हैं वो आपकी टिपिकली यूज या आपका जो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसके लिए अपन 2 पॉइंट काम में लेते हैं। तो ये आपका जो 3 पॉइंट होता है 4 पॉइंट होते हैं, ये सीरीज मोटर के लिए काम में लिया जाता है। तो जो आपका स्टार्टिंग में जो आपकी करंट होती है वो डज नॉट एक्सीड द स्टार्टिंग रजिस्टर रेटेड। तो जो आपका 2 पॉइंट में क्या होता है, आपका स्टार्टर आर्म होता है, इसको अपन 1 पोजीशन से 5 पोजीशन तक डायरेक्टली मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे 1 पॉइंट पे आपका होगा तो रजिस्टर आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक काउंट होगा, सारा का सारा रजिस्टर काउंट होगा। और जैसे जैसे आपका ये आपका 1 से 5 तक मूव करेगा तो आपका रजिस्टर होगा वो कम होता हो जाएगा। तो इनिशियली जो स्टार्टिंग रजिस्टर है वो आपका ज़्यादा होगा और मोटर की जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वो आपका स्पीड को मेंटेन करके रखेगा। और वैसे ही आपका यहाँ पे फील्ड में आपकी फील्ड कोइल आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना के रखेगा। तो जब आपका एक मोटर एक स्पीड पे रन करने लग जाएगी तो आपका ये जो स्टार्टिंग आर्म है ये यहाँ पे इस कोइल पे फिक्स हो जाएगा और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड बना के रखेगा, जिससे ये मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी ये कोइल, और जिससे स्टार्टिंग आर्म है ये यहाँ पे चिपके रहेगी। तो ये आपका जो 2 पॉइंट स्टार्टर ये बहुत इजीली और इकोनॉमिकली भी आपका कम पड़ता है।
डेडिकेटेड सीरीज मोटर में जो स्टार्टर होता है वो आपके 3 पॉइंट वर्जन काम में लिया जाता है, और आपके इसमें मेनली जो वर्क होता है वो आपका 2 टर्मिनल का ही होता है। ठीक है। द लाइन एल कनेक्टेड टू द पॉजिटिव सप्लाई एंड द स्टार्ट हैंडल, जो आपका जो एल पॉइंट होता है वो किस पे कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव पे और स्टार्टिंग हैंडल पे, एंड द फील्ड आर्मेचर कनेक्टेड टू मोटर सप्लाई। दिस डिवाइस आर समटाइम्स कॉल्ड 2 पॉइंट स्टार्टर्स, यानी अपन ने जो भी पहले किया था वो आपके फील्ड के लिए और आर्मेचर के लिए अलग अलग काम में लेते थे, यहाँ पे फील्ड और आर्मेचर के लिए सेम ही पॉइंट काम में लिए जाएंगे। इसलिए सीरीज स्टार्टर आर इंटीग्रल टू 3 and 4 पॉइंट ऑपरेशन, सिंपली मूव ऑफ ऑन एंड रन। इसमें आपका जो मैग्नेटाइजेशन एंड विसी रहेगा वो आपका इसमें डेडिकेटेड रहेगा। देन अब आजकल आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर काम आने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर काम आते हैं, ये आपके बहुत सॉफ्ट स्टार्टर होते हैं और ये आपके आसानी से ऑन ऑफ करने के काम में लिए जाते हैं। जैसे कि आजकल आपकी मोटरों में देखते हैं 2 स्विच होते हैं आपकी ऑन ऑफ का। पुरानी जो आपकी मशीन होती हैं उसमें अपन एक स्टार्टर पॉइंट होता था, यार आपके में 2 स्विच होते हैं। स्टार्ट टू शंट मोटर, ये जनरली आपकी मोटर शंट टाइप की होती है, उनको काम में लिए जाते हैं। और इसके फीचर ए रजिस्टर सीरीज विद ए पैरेलल थायरिस्टर, इसके पैरेलल में एक थायरिस्टर लगा होता है। व्हेन द मोटर स्टार्ट, आपकी जैसे मोटर स्टार्ट होगी, हाई स्टार्टर रन फ्लो थ्रू द एंटायर रजिस्टर सीरीज सो दैट रेजिस्टेंस इज मैक्सिमाइज। तो जैसे आपकी करंट ज़्यादा होगी तो आपका रजिस्टर भी मैक्सिमम हो जाएगा। और इसके लिए एक माइक्रो कंट्रोलर सेंड वोल्टेज पल्स एट प्रीसेट इंटरवल टू फायर द थायरिस्टर in sequence progressively send the current around the register as CMF develop। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे ही आपकी मैक्सिमम करंट होगी तो आपका थायरिस्टर होता है वो आपका एक पल्स भेजता है, और पल्स भेजेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका CEMF या बैक EMF जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपका सप्लाई देंगे, उसी के अनुसार यहाँ पे आपके करंट ज़्यादा होगा R1, उसके अनुसार ये आपका स्विच काम करेगा। ठीक है, स्विच और स्विच उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सप्लाई जाएगी। और ये सप्लाई आपके ये मोटर लगी हुई है, इसमें आपकी क्या करेगा, यहाँ पे इसको बैक EMF जनरेट करवाएगा। तो यहाँ पे ये S1 S2 S3 हैं, ये क्या आपके थायरिस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे यहाँ से पल्स आएगी वो यहाँ पे S1 S2 और इसको ऑन करेगा, और ऑन करने के अनुसार यहाँ पे पल्स आएगी, और पल्स आते ही यहाँ पे ये स्टार्ट करेगा। फिर आपका R1 R2 और R3 और R4 आपका रजिस्टर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यदि सभी को रजिस्टर काउंट करवाना है तो इन तीनों को अपन ऑफ कर देंगे। तो स्टार्टिंग में आपका एक करंट जाएगी, फिर इनको अपन पल्स वाइज आपका ऑन करते रहेंगे। तो आपका जैसे इसको ऑन करेंगे तो R1 आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, इसको ऑन करेंगे तो आपका ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर R3 डीएक्टिवेट हो जाएगा, R4 डीएक्टिवेट हो जाएगा, और सप्लाई आपकी इधर से जाने लग जाएगी जब आपकी मोटर एक स्पीड पकड़ लेती है। तो यहाँ पे ये जो काम होता है वो आपके पल्सेस के फॉर्म होता है, आपकी जो इसके लिए अपन SCR काम में लेते हैं। तो इस तरीके से आपके जो स्टार्टर काम आते हैं वो अपन ने पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर। थैंक यू।